श्रीगणेशाय नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेः। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। एकादशी परिचय और उत्पत्ति। हिंदू पंचांग के अंतर्गत प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित तिथि माना जाता है। एक महीने में 2 पक्ष होने के कारण 2 एकादशी होती हैं, एक शुक्ल पक्ष में तथा दूसरी कृष्ण पक्ष में। इस प्रकार वर्ष में कम से कम 24 एकादशी हो सकती है, परंतु अधिक मास की स्थिति में यह संख्या 26 भी हो सकती है। एकादशी के व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से है। भक्त उपवास के दिन से एक दिन पहले दोपहर में भोजन लेने के उपरांत शाम का भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई अवशिष्ट भोजन न बचा रहे। भक्त एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित होता है। एकादशी व्रत को करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है और उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। जो लोग किसी कारण एकादशी व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा झूठ एवं परनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। जब एकादशी 2 दिन की होती है, तब दूजी एकादशी एवं वैष्णव एकादशी एक ही दिन अर्थात दूसरे दिन मनाई जाती है। एकादशी के सभी व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होते हैं। सभी एकादशी को अलग अलग नामों से जाना जाता है और सभी का विशेष महत्व भी होता है। एकादशी के प्रकार एकादशी 2 प्रकार की होती है। पहली संपूर्णा एकादशी, दूसरी विद्या एकादशी। संपूर्णा एकादशी जिस तिथि में केवल एकादशी तिथि होती है, अन्य किसी तिथि का उसमें मिश्रण नहीं होता, उसे संपूर्णा एकादशी कहते हैं। विद्या एकादशी 2 प्रकार की होती है। पूर्व विद्या एकादशी, दशमी मिश्रित एकादशी को पूर्व विद्या एकादशी कहते हैं। यदि एकादशी के दिन अरुणोदय काल, सूरज निकलने से 1 घंटा 36 मिनट का समय में यदि दशमी का नाम मात्र अंश भी रह गया, तो ऐसी एकादशी पूर्व विद्या दोष से दोषयुक्त होने के कारण वर्जनीय है। यह एकादशी दैत्यों का बल बढ़ाने वाली है, पुण्यों का नाश करने वाली है। पद्म पुराण में वर्णित है, वासरम दशमी विधम दैत्यानाम पुष्टिवर्धनम मदीय नास्ति संदेह सत्यम सत्यम पितामह। अर्थात दशमी मिश्रित एकादशी दैत्यों के बल बढ़ाने वाली है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। परविद्या एकादशी, द्वादशी मिश्रित एकादशी को परविद्या एकादशी कहते हैं। द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वदा ही ग्रहण करने योग्य है, इसलिए भक्तों को परविद्या एकादशी ही रखनी चाहिए। ऐसी एकादशी का पालन करने से भक्ति में वृद्धि होती है। दशमी मिश्रित एकादशी से तो पुण्य क्षीण होते हैं। त्रिस्पृशा एकादशी महायोग, यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो, तो वह त्रिस्पृशा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिस्पृशा एकादशी को उपवास कर लिया जाए, तो 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर 1000 गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीय और चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से विद्ध हों, तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परवर्तिनी तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातः काल एक दंड एकादशी रहे, तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। एकादशी उत्पत्ति की कथा। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में वह क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई? भगवान श्री कृष्ण बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सत्ययुग में मुर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए।
वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों के बीच रहना इन्हें शोभा नहीं देता। देव, कोई उपाय बतलाइए। देवता किसका सहारा लें? महादेव जी ने कहा, देवराज, जहां सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ध्वज विराजमान हैं, वहां जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। महादेव जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए, जहां भगवान गदाधर सो रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र बोले, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। प्रभो, जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने इन संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। भगवान, देव देवेश्वर, शरणागत वत्सल, देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दानवों का विनाश करने वाले कमलनयन, भक्त वत्सल, देव देवेश्वर, जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, ये दानव कैसा है? उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहां है? इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंघ नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुरदानव के नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्गलोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। देवताओं को तो उसने उनके प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र की यह बात सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। भगवान गदाधर ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी यह ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ किया। दानव भय से विह्वल हो उठे। पांडनंदन, तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां सिंहावती नाम की गुफा थी, जो 12 योजन लंबी थी। पांडनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो गए। वह दानव मुर भगवान को मार डालने के उद्योग में उनके पीछे पीछे तो लगा ही था। उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है। निसंदेह इसे मार डालूंगा। दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर इस प्रकार निष्प्राण पड़ा देखकर कन्या से पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभो, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूं। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव,
जो लोग उपवास, नक्त भोजन अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में जाता है, जहां साक्षात भगवान गरुड़ध्वज विराजमान रहते हैं। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है, उसे 1000 गौदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं, वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पापनाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। 26 एकादशियों के नाम और फल। चैत्र माह, कृष्ण पक्ष, पाप मोचनी एकादशी, व्रत का फल पापनाश। चैत्र माह, शुक्ल पक्ष, कामदा एकादशी, व्रत का फल पिशाच आदि योनि से मुक्ति। वैशाख माह, कृष्ण पक्ष, वरुथिनी एकादशी, व्रत का फल पापों से मुक्ति, सौभाग्य की प्राप्ति। वैशाख माह, शुक्ल पक्ष, मोहिनी एकादशी, व्रत का फल अपार सुखों की प्राप्ति। ज्येष्ठ माह, कृष्ण पक्ष, अपरा एकादशी, व्रत का फल अपार सुखों की प्राप्ति। ज्येष्ठ माह, शुक्ल पक्ष, निर्जला एकादशी, व्रत का फल पापों से मुक्ति। आषाढ़ माह, कृष्ण पक्ष, योगिनी एकादशी, व्रत का फल पापों से मुक्ति। आषाढ़ माह, शुक्ल पक्ष, देवशयनी, व्रत का फल उपद्रवों को शांति। सावन माह, कृष्ण पक्ष, कामिका एकादशी, व्रत का फल मरणोपरांत कुयोनि प्राप्त नहीं होती। सावन माह, शुक्ल पक्ष, पुत्रदा एकादशी, व्रत का फल संतान सुख की प्राप्ति। भाद्रपद माह, कृष्ण पक्ष, अजा एकादशी, व्रत का फल घर पर सुख शांति का वास। भाद्रपद माह, शुक्ल पक्ष, परिवर्तनी एकादशी, व्रत का फल सभी कष्ट और संताप दूर। आश्विन माह, कृष्ण पक्ष, इंदिरा एकादशी, व्रत का फल पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति। आश्विन माह, शुक्ल पक्ष, पापाकुंशा एकादशी, व्रत का फल पाप मुक्त। कार्तिक माह, कृष्ण पक्ष, रमा एकादशी, व्रत का फल सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति। कार्तिक माह, शुक्ल पक्ष, प्रबोधिनी एकादशी, व्रत का फल भाग्य जागृत। मार्गशीर्ष माह, कृष्ण पक्ष, उत्पन्ना एकादशी, व्रत का फल 1000 अश्वमेघ यज्ञ के समान फल। मार्गशीर्ष माह, शुक्ल पक्ष, मोक्षदा एकादशी, व्रत का फल मोक्ष की प्राप्ति। पौष माह, कृष्ण पक्ष, सफला एकादशी, व्रत का फल सभी कार्य सफल। पौष माह, शुक्ल पक्ष, पुत्रदा एकादशी, व्रत का फल पुत्र रत्न धन की प्राप्ति। माघ माह, कृष्ण पक्ष, षटतिला एकादशी, व्रत का फल दुर्भाग्य और दरिद्रता दूर। माघ माह, शुक्ल पक्ष, जया एकादशी, व्रत का फल पापों से मुक्ति। फाल्गुन माह, कृष्ण पक्ष, विजया एकादशी, व्रत का फल बड़े से बड़े परेशानी दूर। फाल्गुन माह, शुक्ल पक्ष, आमल की एकादशी, व्रत का फल रोगों से मुक्ति। अधिक माह, कृष्ण पक्ष, पद्मिनी एकादशी, व्रत का फल मनोकामना पूर्ति। अधिक माह, शुक्ल पक्ष, परमा एकादशी, व्रत का फल धन, वैभव, कीर्ति और मोक्ष। एकादशी व्रत उपवास के नियम। उपवास का सही अर्थ केवल भोजन से दूर रहने या एक विशिष्ट अवधि के लिए भूखे रहने तक ही सीमित नहीं है। उपवास का सही अर्थ उपवास शब्द में ही निहित है। उपो का अर्थ है समीप और वास का अर्थ है रहना। इस प्रकार उपवास का अर्थ सर्वोच्च भगवान के निकट रहना है। एकादशी उपवास किसे करना चाहिए? कात्यायन स्मृति में वर्णित है, अष्ट वर्षाधिको मर्त्यो अपर्ण असिति वत्सर एकादस्यम उपवसेत पक्षोर उभायोरापि। अर्थात 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की आयु तक एक व्यक्ति को महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों एकादशियों का उपवास करना चाहिए। एकादशी वाले दिन प्रातः दातुन के लिए पेड़ से लकड़ी या पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। यह व्यवस्था एकादशी तिथि आरंभ से पहले कर लेनी चाहिए। या उंगली से कंठ शुद्ध कर 12 बार शुद्ध जल से कुल्ले कर मुख शुद्धि करनी चाहिए। फिर स्नानादि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ और श्री विष्णु सहस्रनाम पाठ करना चाहिए या पुरोहित आदि से सुनना चाहिए। भगवान के सम्मुख प्रण करना चाहिए कि आज मैं दुराचारी, चोर व पाखंडी व्यक्ति से बात व्यवहार नहीं करूंगा, किसी से कड़वी बात कर उसका दिल नहीं दुखाऊंगा, गाय ब्राह्मण आदि को फलाहार व अन्नादि देकर प्रसन्न करूंगा, रात्रि जागरण कर कीर्तन करूंगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय
इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करूंगा। विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का आभूषण बनाऊंगा। इस प्रकार प्रण करने के बाद श्रीहरि भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करनी चाहिए। हे तीनों लोकों के स्वामी, मेरे प्रण की रक्षा करना। मेरी लाज आपके हाथ है, अतः इस प्रण को पूरा कर सकूं, ऐसी शक्ति मुझे देना प्रभु। यदि अज्ञानवश किसी निंदक से बात कर बैठें तो इस दोष के निवारण के लिए भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करें। धूप दीप से श्रीहरि की पूजा अर्चना कर क्षमा मांग लें। इस दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का डर रहता है। एकादशी के दिन बाल नाखून नहीं कटवाने चाहिए। ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, ज्यादा बोलने से न बोलने योग्य वचन भी मुख से निकल जाते हैं। एकादशी वाले दिन यथाशक्ति अन्न दान करना चाहिए, परंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि न लें। दूसरे के घर में भोजन करने से बचना चाहिए। इस दिन भोजन आदि के लिए निमंत्रण स्वीकार न करें। असत्य वचन व कपटादि कुकर्मों से दूर रहना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण कर लें। फलाहारी को गोभी, गाजर, शलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। जो भी फलाहार लें भगवान को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान्न दक्षिणादि देकर प्रसन्न कर परिक्रमा लेनी चाहिए। किसी संबंधी की मृत्यु होने पर उस दिन एकादशी व्रत रखकर उसका फल उसे संकल्प कर देना चाहिए। और श्री गंगा जी में पुष्प अस्थि प्रवाह करने पर भी एकादशी व्रत रखकर फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को प्रभु का अवतार समझकर किसी प्रकार का छल कपट नहीं करना चाहिए। मीठे वचन बोलने चाहिए। अपना अपमान करने या कड़वे शब्द बोलने वाले को भी आशीर्वाद देना चाहिए। किसी भी प्रकार क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध चांडाल का रूप होता है। संतोष का फल हमेशा मीठा होता है। सत्य वचन बोलने चाहिए तथा मन में दया भाव रखना चाहिए। इस दिन पुरुषों को शेविंग से बचना चाहिए और महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। शहद खाने, कांसे की थाली से भोजन करने और तेल से शरीर की मालिश करने से व्रत टूट जाता है। दशमी से द्वादशी के दिन पारणा करने तक किसी भी प्रकार का व्यसन, मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार विधि से व्रत करने वाला मनुष्य दिव्य फल को प्राप्त करता है। एकादशी व्रत के लाभ। एकादशी व्रत के करने के प्रमुख लाभ इस प्रकार है। भगवान विष्णु कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, दिव्य निवास के द्वार ऐसी आत्मा के लिए खुल जाएंगे। एकादशी का व्रत अन्य व्रतों से बढ़कर है। व्यक्ति निरोगी रहता है। राक्षस, भूत, पिशाच आदि योनि से छुटकारा मिलता है। पापों का नाश होता है। संकटों से मुक्ति मिलती है। सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। सौभाग्य प्राप्त होता है। मोक्ष मिलता है। विवाह बाधा समाप्त होती है। धन और समृद्धि आती है। शांति मिलती है। मोह माया और बंधनों से मुक्ति मिलती है। हर प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। खुशियां मिलती हैं। सिद्धि प्राप्त होती है। उपद्रव शांत होते हैं। दरिद्रता दूर होती है। खोया हुआ सब कुछ फिर से प्राप्त हो जाता है। पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है। भाग्य जागृत होता है। ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति होती है। शत्रुओं का नाश होता है। सभी रोगों का नाश होता है। कीर्ति और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। वाजपेय और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हर कार्य में सफलता मिलती है। न गंगा न गया भूपा न कसी न च पुष्करम न च अपि कौरवम क्षेत्रम न रेवा न च वेदिका यमुना चंद्र भागा च तुल्य भूप हरेड़ दिनत चिंतामिनी समाह्य अथवपि निधि स्मृत कल्प पाद प्रेक्ष व सर्ववेद उपमथव। अर्थात न तो गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, रेवा, वेदिका, यमुना और चंद्रभागा, इनमें से कोई भी भगवान हरे एकादशी के दिन के बराबर नहीं है। हे राजा, यदि कोई एकादशी का व्रत भी करता है तो उसके सारे पाप तुरंत जल जाते हैं और वह आसानी से आध्यात्मिक दुनिया को प्राप्त कर लेता है। एकादशी व्रत पूजा के दौरान आवश्यक वस्तुओं को एकादशी व्रत से पहले एकत्र किया जाना चाहिए। इस सूची में दैनिक पूजा की सामग्री शामिल नहीं है, लेकिन केवल उन वस्तुओं की सूची है जो विशेष रूप से एकादशी व्रत पूजा के लिए आवश्यक हैं। फूल माला, फूल गुलाब की पंखुड़ियां, दूब, आम के पत्ते, कुशा, तुलसी, रोली, मौली, धूप बत्ती, केसर, कपूर, सिंदूर, चंदन, प्रसाद में पेड़ा, बताशा, रतुफल, केला,
पान, सुपारी, रुई, गंगा जल, अग्निहोत्र भस्म, गोमूत्र, अबीर, गुलाल, अक्षत, अभ्रक, गुलाब जल, धान का लावा, इत्र, शीशा, इलायची, पंचमेवा, हल्दी, पीली सरसों, मेहंदी, नारियल, गोला, पंचपल्लव, बंधनवार, कच्चा सूत, मूंग की दाल, उड़द काले, बिल्वपत्र, पंचरत्न, सप्तमृत्तिका, सप्तधान्य, पंचरंग एवं सर्वतोभद्र के लिए लाल सफेद वस्त्र, नवग्रह हेतु चौकी, घंटा, शंख, कलश, गंगा सागर, कटोरी, थाली, बाल्टी, कड़छी, प्रधान प्रतिमा, पंचपात्र, आचमनी, अर्घा, तष्टा, सुवर्ण शलाका, सिंहासन, छत्र, चंबर, अक्षत, जौ, घी, दियासलाई आदि। यदि कुछ वस्तुएं उपलब्ध न हों तो खोई हुई वस्तु के स्थान पर अक्षत का प्रयोग उपाय के रूप में किया जा सकता है। एकादशी व्रत पारणा। एकादशी व्रत का पारण कैसे करें? एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना बहुत जरूरी है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के अंदर पारण न करना भी पाप करने के समान होता है। हरिवासर में न करें पारण। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर के समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे सही समय प्रातःकाल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न दोपहर के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को पहले भोजन कराना चाहिए। जो ऐसा करने में असमर्थ हों तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त कच्चा सामान सीधा मंदिर में या सुपात्र ब्राह्मण को थाली सजा कर देना चाहिए। एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य यदि सब नियमों का पालन कर सकें तो वह व्रत उन्हें पूर्ण फलदायी सिद्ध होगा। हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष मास आने पर कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इसका उपवास व्रत रखना चाहिए। उसकी विधि इस प्रकार है: शुद्ध मन से स्त्री पुरुष दशमी को सदा एक मुक्त रहें और दिन में एक बार भोजन करें। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाता है उसे नक्त जानना चाहिए। रात को भोजन करना नक्त नहीं है। सभी विवाहित स्त्री पुरुषों को तारे दिखाई देने पर नक्त भोजन का विधान है और सन्यासियों के लिए दिन के 8वें भाग में अर्थात रात में भोजन का निषेध माना गया है। एकादशी व्रत उद्यापन। उद्यापन साल भर के सभी एकादशियों का व्रत करने के पश्चात किया जाता है। बिना उद्यापन किए कोई व्रत सिद्ध नहीं होता। अतः नियमित रूप से एकादशियों का व्रत करने वालों को किसी विद्वान ब्राह्मण की देखरेख में उद्यापन अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रतों का उद्यापन करते समय जगत पालक भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से पूजा आराधना तो की ही जाती है, हवन भी अनिवार्य रूप से किया जाता है। उद्यापन वाले दिन व्रतधारक को अपने जीवन साथी सहित स्नानादि करके स्वच्छ सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा स्थल को सुंदर रूप से सजाकर और सभी पूजन सामग्री निकट रखकर विष्णु और लक्ष्मी जी की षोडशोपचार आराधना की जाती है। पवित्रीकरण, भूत शुद्धि और शांति पाठ के बाद गणेश पूजन आदि की सभी क्रियाएं की जाती हैं। एकादशी व्रतोद्यापन पूजा में कलश स्थापना हेतु तांबे के कलश में चावल भरकर रखने का शास्त्रीय विधान है। अष्टदल कमल बनाकर विष्णु और लक्ष्मी जी का ध्यान तथा आह्वान तो किया ही जाता है। श्री कृष्ण, श्री राम, अग्निदेव, इंद्रदेव, प्रजापति, विश्वदेवों, ब्रह्मा जी आदि का भी आह्वान किया जाता है। इसके पश्चात मंत्रों का स्तवन करते हुए एक एक करके भगवान को सभी सेवाएं और वस्तुएं अर्पित की जाती हैं और इसके बाद हवन किया जाता है। वास्तव में ये सभी कार्य तो पूजन कराने वाला आचार्य अथवा ब्राह्मण ही करता है। आप तो भक्तिपूर्वक पंडित जी द्वारा बतलाए जाने वाली क्रियाएं ही करेंगे। भगवान की पूजा आराधना और हवन में कितनी वस्तुओं का और कितनी कितनी मात्राओं में प्रयोग किया जाए, यह पूरी तरह आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर करेगा। शास्त्रीय विधान तो भगवान की स्वर्ण प्रतिमा, स्वर्ण आभूषणों, स्वर्ण सिंहासन, छत्र, चमर, पंचरत्न, दर्जनों मेवों, अनेक प्रकार के अनाजों और फलों आदि के प्रयोग का है।
हवन के बाद आचार्य को पूजा में प्रयुक्त सभी वस्तुएं, 5 कपड़े, जूते, छाता, 5 बर्तन और पलंग सहित सभी बिस्तर तथा घरेलू उपयोग की अनेक वस्तुएं देने का भी शास्त्रीय विधान है। जहां तक व्यावहारिकता का प्रश्न है, कितने ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए और आचार्य एवं अन्य ब्राह्मणों को कौन कौन सी वस्तुएं दान दी जाएं, इसका महत्व तो है ही, मुख्य महत्व आपकी भावना और श्रद्धा का है। सभी साथियों को नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल। एकादशी महात्म्य के इस वीडियो में हमने एकादशी उत्पत्ति कथा, व्रत के नियम, व्रत के लाभ, पूजन सामग्री, पारणा, उद्यापन आदि के बारे में जानकारी ली। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। इसके बाद अब हम साल भर की सभी एकादशियों की अलग अलग वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे, जिसमें कथा एवं अन्य जानकारियां होंगी। कोई जानकारी आप तक न पहुंचे, इससे बचने के लिए आपसे अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल पंचामृत को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को प्रेस कर ले, ताकि समय समय पर सभी सूचनाएं आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।